सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमने खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद से मिला और स्थानांतरण संबंधित जो भी जानकारी थी और समस्या थी बताया कि शिक्षा विभाग ने पहले बोला था कि अगर 10 पंचायत में आपका नहीं होता है तो बगल के पंचायत और उसमें भी नहीं होता है बगल के पंचायत में कर देंगे। लेकिन नई नीति जो 7 तारीख को आती है उसमें लिखा जाता है कि 10 विकल्पों में आपका सीट खाली नहीं होता है और आपका उसमें नहीं हो पाता है तो स्थानांतरण नहीं हो पाता। ये सब चीज़ों की जानकारी हमने उनको दी और साथ ही साथ कॉल के माध्यम से MLC मदन मोहन झा को भी मैंने ये जानकारी दी, यानी कि एक MLC और एक MLA को मैंने अभी तक जानकारी दे दिया है और ये लगातार प्रयास जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि बस एक ही आदमी से मिलना है, यानी जब तक विधानसभा सत्र 27 फरवरी से शुरू नहीं होता है तब तक लगातार मेरा प्रयास रहेगा कि अन्य सभी दलों के नेताओं से मिलकर विधायकों से मिलकर अपनी बात रखी है, क्योंकि पहले तो शिक्षा विभाग ने सीटों की जानकारी हमारे समक्ष नहीं रखी थी तो हमने अपने सुविधा अनुसार फॉर्म भर दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीट नहीं है तो इसमें पारदर्शिता नहीं दिख रही है और लोकतांत्रिक बातें भी है कि पहले कुछ और कहा गया अब कुछ और कहा गया है। तो इसको लेकर हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि बात पहुँचाइए ऊपर तक और इस चीज़ को सुधारा जाए कि अगर वहाँ नहीं मिलता है तो कम से कम उसी जिले में कहीं भी कर दिया जाए जो अंतर जिला के पदस्थापन जाते हैं। और साथ ही साथ दूसरी बात उनको मैंने ये बताई कि जो लोग का भी वेतन 1-2 दिन का कटा है या फिर बाढ़ आने की स्थिति में कहीं वेतन कट गया था हाजिरी नहीं बनने की वजह से, उस सब चीज़ों को भी नज़रअंदाज करके उनका स्थानांतरण से उन्हें वंचित नहीं रखा जाए। लेकिन देखिए, मैं आप सबों के लिए कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कभी आप लोगों से नहीं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ कि जब हम आगे कोशिश कर रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि आप लोग मेरा साथ दें। साथ कैसे देंगे? वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। अगर आपके लिए कोई लड़ रहा है तो उसको कम से कम सपोर्ट दें। जरूरी है कि आज के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, भविष्य में केंद्रीय वेतनमान यानी जो आप लोग 4200 ग्रेड पे 4600 4800 की बात कहते हैं लेवल 6 लेवल 7 का, उसके लिए भी आवाज़ उठाना है। मैं आज ये बोल रहा हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि केंद्रीय वेतनमान आप लोगों को मिलना चाहिए था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए बिहार सरकार ने अपने बजट में बताया था कि इनका ये वेतनमान तय होगा, लेकिन उससे एकदम हटके एक नवनियुक्त मतलब नया फिटमेंट स्ट्रक्चर आपके लिए लागू कर दिया गया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज अगर आप लोग साथ देंगे, आज जुड़ेंगे हमसे, तो भविष्य की भी जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें भी आपका साथ चाहिए, क्योंकि किसी एक का इससे फायदा नहीं होने वाला, सबका फायदा होने वाला, तो सभी का सहमति विरुद्ध है। और 12 तारीख को ट्विटर आयोजन किया जाएगा जिसको लेकर हैशटैग जारी कर दिया जाएगा। आप लोग उस पर भी ट्वीट कीजिए। वो ट्वीट होगा शेड्यूल जारी करने के लिए कब तक ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि न्यूज के माध्यम से बताया गया है कि 30 मार्च तक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 30 मार्च तक हम लोग बैठे रहें तब नहीं हुआ तो फिर तो अप्रैल में डेट चला जाएगा, मई में जाएगा, जून में जाएगा, फिर इसी तरह से समय खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सभी से कहना चाहते हैं कि जागरूक रहिए। जो 25 दिन पीछे हम लोगों ने अपना नुकसान सहा 35 लोगों के ट्रांसफर होने के बाद, वो अब नहीं चाहिए, क्योंकि अब मनोस्थिति और धीरे धीरे शिक्षकों की बिगड़ती जा रही है। यही आप सबों से कहने के लिए मैं जुड़ा था और जो भी जानकारियाँ होगी मैं आपके समझ खिलाऊंगा। अभी आप लोग देखा होगा कि आज एक न्यूज भी आया कि कल प्रशिक्षण होगा सॉफ्टवेयर का। तो मैं शिक्षा विभाग के माननीय अपर मुख्य सचिव से हाथ जोड़ से ये कहना चाहता हूँ कि जो ई शिक्षा कोर्स पर बच्चों का चेतना संस्कार आगे पीछे का फोटो मांग सकते हैं, शिक्षकों का 2 टाइम का फोटो मांग सकते हैं, उसमें कोई भी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है, वो तुरंत इस शिक्षा कोर्स पर अपडेट हो जाता है और सभी लोग उसको लागू भी कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो 10 बार से देख रहे हैं कि ट्रायल सफल हुआ, कभी 5 वीडियो के साथ बैठ के, कभी इनके साथ बैठ के, कभी उनके साथ बैठकर, और ये हो नहीं पा रहा है, तो ये समझ में नहीं आता है। कम से कम बदल दीजिए, जो इंजीनियर से बनवा रहे हैं सॉफ्टवेयर दूसरा इंजीनियर लाइए। और स्क्रूटनी का क्या मतलब है? जो इच्छुक है, जो ट्रांसफर चाहते हैं उनका कर दीजिए। स्क्रूटनी का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अगर आज इस जिले से जाकर दूसरे जिले में कोई शिक्षक जाएगा वो आपके जिले के ही अंतर्गत में काम करेगा, उससे वहाँ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो क्या होगा, इससे कोई तो दिक्कत नहीं होगा, वो तो आपको छोड़ के भागेगा नहीं, वहाँ जाकर कार्रवाई करें, कम से कम अपने घर को चले जाए। एक दिन की छुट्टी या फिर 12 तारीख को होगी, 14 तारीख को होगी, कोई घर जा पाएगा? बस अफसोस करके रह जाता है कि काश अपने जिले में रहते। और ये जिले में रहने के लिए जाने के लिए शिक्षक ये नहीं कहते कि वहाँ जाएंगे तो घर पे रहेंगे या पढ़ाएंगे, नहीं, इसलिए नहीं कहते। जब देखते हैं कि बहुत सारे अधिकतम शिक्षक जो अपने जिले में ही पदस्थापित है, अपने प्रखंड में ही पदस्थापित है, तो जब वो हैं और हमारे जिले में सीटें भी खाली है तो हमको भी वहाँ कर दिए। क्या जरूरत है कि मधुबनी वाला को रोहतास
रोहतास वाले को कटिहार वाले को पश्चिमी चंपारण भेजने का। इससे बस शिक्षक परेशान है, आने जाने और घर पे ही लगा रहता है, मन भटका रहता है। किसी का 4 महीने की बच्ची है, किसी की 9 महीने की बच्ची है, कोई गर्भवती है, अनेकों तरह की परेशानियां हैं। तो जल्द से जल्द इस चीज़ को संज्ञान में लीजिए। माननीय अपर मुख्य सचिव जी, आपसे यही विनती करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यही कहता हूँ कि शेयर करिएगा। धन्यवाद।